वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है क्यूबेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, सो आज के सैंपल प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। ये सैंपल प्रोग्राम्स होते हैं सिलेक्ट केस के स्टेटमेंट्स के साथ। ओके, सो सिलेक्ट केस जो है वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दीज सिलेक्ट केसेस इन प्रोग्राम्स। आगे के सेशंस में हम लोगों ने सिलेक्ट केस के बारे में पढ़ा था। व्हाई डू वी यूज द सिलेक्ट केस? याद है आपको? व्हाई डू वी यूज द सिलेक्ट केस? यस, जब कभी हमें इनपुट बता देगा, इफ वी नो अबाउट द इनपुट्स विच इज ऑलरेडी बीइंग प्रोसेस्ड। अभी हर एक इनपुट के लिए आपको अलग अलग सा रिस्पॉन्स देना है, तो क्या करना है? हमें सिलेक्ट केस यूज करना है। इफ देन में भी वही होता है, एक एक इनपुट के लिए एक एक आंसर, मगर इफ देन में सिर्फ दो ही चॉइसेस रहते हैं, एक ट्रू या फॉल्स। मगर हर कभी सेशंस के साथ हमें जो कंपैरिजन करना पड़ता है उसके लिए वी यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स टुडे। ओके, आज दोनों टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स देखेंगे और प्रोग्राम के साथ व्हाट आर वी गोइंग टू सी डिफॉल्ट केसेस का भी हम आज देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं व्हाट आर द प्रोग्राम्स मेंशन्ड फॉर अस एंड बेस्ड ऑन व्हिच वी विल क्रिएट देम। ऑलराइट, सो पहला प्रोग्राम, write a program to enter any alphabet and find out whether the number is a vowel or an alphabet. ये vowel और an alphabet बोल सकते हो या फिर vowel और a consonant. Okay? Vowels को क्या क्या होता है? What are the vowels? Vowels in English language? A, E, I, O, U. है ना? So there are 5 vowels in English alphabet. ये जो 5 vowels होते हैं हमें हर एक केस में उन्हें मेंशन करना पड़ेगा और डिफॉल्ट केस में क्या करना पड़ेगा? वी विल टेल दैट द एरर स्टेटमेंट। अगर ये 5 में से कोई नहीं है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा, है ना? यस, सो हमें तो वो भी पता है कैसे करने से। देन राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर्स बिटवीन 1 and 3। इसका मतलब है अगर जो नंबर्स आप एंटर कर रहे हो वो 1, 2 और 3 है तो आपको एक रिजल्ट दिखाना पड़ेगा या फिर आपको दूसरा रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट, इज इट इजियर? आपको विजुअलाइज कर सकते हैं आप ये? इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजियर। वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डू दैट नाउ। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर लेट्स गेट इनटू क्यूबेसिक। क्यूबेसिक आपको कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन पे मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप विंडोज 7 से नीचे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, या फिर विंडोज 10 या विंडोज 8 यूज कर रहे हैं तो डॉस बॉक्स में अपने आप वो ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, सो चलो लेट्स डू दीज टू प्रोग्राम्स टुडे एंड सी हाउ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट वर्क्स। सो ये सिलेक्ट केस स्टेटमेंट में बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या है? सिलेक्ट, केस। ऑलराइट, ये दोनों है कीवर्ड। ऑलराइट, अभी हमें सिलेक्ट केस में वावल के बारे में लिखना पड़ेगा। यस और नो? यस, सो वावल्स क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। सो हमें प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा? क्लियर स्क्रीन करना पड़ेगा और उसके बाद वी आर गोइंग टू टाइप द हेडिंग ऑफ द प्रोग्राम, फाइंडिंग वावल्स, है ना? यस, सो अभी क्या करना पड़ेगा? मुझे सिलेक्ट केस में स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ेगा, पर इसके पहले मुझे इनपुट चाहिए। जो इनपुट वो दे रहे हैं उसे मैं स्टोर करना चाहिए और ये इनपुट जो है दिस इज नॉट अ नंबर और हमें टेक्स्ट के डेटा टाइप यूज करना चाहिए। कैसे मेंशन करेंगे कि वेरिएबल टेक्स्ट के डेटा टाइप है? इनपुट स्टेटमेंट में एंटर एन अल्फाबेट। अभी कहां स्टोर करेंगे? सोचो कि ए में स्टोर कर रहे हैं और आपको ये जो डॉलर सिंबल है ये मस्ट है क्योंकि वी आर टेलिंग दैट ए के अंदर एक टेक्स्ट जाके बैठने वाला है। सो वी आर सपोज टू मेंशन दिस डेटा टाइप ए, डॉलर मेंशन करना है। ओके, और इनपुट तो हम लोगों ने दिया था, ये स्पेलिंग गलत है, एंटर। ओके, सो अभी दूसरा स्टेटमेंट में क्या करने वाले हैं? सिलेक्ट केस। सिलेक्ट केस कौन सा है? इनपुट। कौन सा है इनपुट? इनपुट के बारे में ही, इनपुट के द्वारा ही सब कुछ हम करने वाले हैं। सो व्हाट इज द इनपुट? इनपुट है $, है या नहीं? यस, सो इससे ही हम काम करने वाले हैं।
अभी केस 1, अगर केस में ए होगा तो प्रिंट दिस इज अ वॉवल. ओके. अभी दूसरा केस, केस 2, इफ इट इज ई, वापस क्या करना पड़ेगा, प्रिंट दिस इज अ वॉवल. ए ई के बाद आई, सो वापस क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट दिस इज अ वॉवल. ए ई आई तो हो गया, ओ यू बाकी है ना. सो केस ओ, प्रिंट दिस इज अ वॉवल. केस क्या है, यू, एंड अगेन यू प्रिंट इट, प्रिंट दिस इज अ वॉवल. सो अभी डिफॉल्ट केस में क्या लिखने वाले हैं, डिफॉल्ट केस आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिफॉल्ट केस कौन सा है, डिफॉल्ट तो प्रिंट क्या है, इस ये 5 नहीं है तो ऑब्वियसली ऑल द अदर्स आर गोइंग टू बी अल्फाबेट. सो दिस इज नॉट अ वॉवल. समझ में आया आपको, यस. सो फर्स्ट क्या लिखे थे, वी हैव सीन अबाउट फाइंडिंग द वॉवल्स. उसके बाद सिलेक्ट केस में जाके क्या कर रहे थे, वी हैव सीन 5 डिफरेंट केसेस, ए ई आई ओ यू के लिए सेपरेट केसेस लिखा था, और डिफॉल्ट में क्या लिखा था, इफ दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दिस कैटेगरी, हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ वॉवल. देखते हैं काम कर रहे हैं या नहीं. रन, स्टार्ट. सिंटैक्स एरर दिख रहा है. सो व्हाट इज दिस डिफॉल्ट स्टेटमेंट, हमें तो केस में डिफॉल्ट डाल के देखेंगे. ओके. टाइप मिसमैच हो रहा है. ऑलराइट, सो हम एक काम करेंगे, लेट्स टेक दिस डिफॉल्ट वन राइट नाउ. ओके, हम देखते हैं हाउ टू वी यूज दैट डिफॉल्ट थिंग. ओके, वो बहुत ही आसान है, आप ही फाइंड आउट कर लेंगे. अभी स्टार्ट, एंड नहीं किए, सी दैट्स द प्रॉब्लम. हमें क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, स्टार्ट. हमें तो ये स्टेटमेंट एंड करना पड़ेगा. सो हाउ आर वी गोइंग टू एंड, हमने तो एंड इफ में क्या किया था, एंड इफ किया था. सो एंड सिलेक्ट में हमें एंड सिलेक्ट टाइप करना पड़ेगा. ओके, सो स्पेस लगा के एंड सिलेक्ट करो और रन करके देखते हैं. एंटर एन अल्फाबेट, ए टाइप कर रही हूं, यस दिस इज अ वॉवल. अभी ये इसके बिना जो अल्फाबेट के बारे में हम लिखना चाहते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमने तो एक डिफॉल्ट ट्राई किया था, मगर डिड द डिफॉल्ट वर्क, नहीं. सो और एक मेथड है जिससे क्यू बेसिक काम करेगा, केस एल्स, प्रिंट दिस इज नॉट अ वॉवल. एल्स क्या स्टेटमेंट है, एल्स इज इफ नथिंग ऑफ द अबव इज ट्रू, आप एल्स ये प्रिंट कर सकते हो. सो लेट्स ट्राई प्रिंटिंग दिस. रन, स्टार्ट. एंटर एन अल्फाबेट, बी. दिस इज नॉट अ वॉवल, क्योंकि ए ई आई ओ यू सबका सिलेक्शन हो गया है ना, एंड सिंस वी टाइप्ड इट एज अ बी, इट्स नॉट अ वॉवल. समझ में आया आपको. जब कभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रिमूव कर रही हूं अभी तक, ओके, अभी रन करके देखो, यहां पे आप टी को टाइप करोगे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन स्टॉप्स विथ यू. हम लोगों ने ये नहीं बोला कि अगर टी आ रहा है तो आप क्या करना है, ये तो हम लोगों ने कंप्यूटर को बता ही नहीं दिया था. सो व्हाट विल हैपन, हमें वो ऑप्शन को भी बता देना चाहिए. सो इसलिए हम लिखेंगे केस एल्स, उसके बाद प्रिंट दिस इज नॉट अ वॉवल.
समझ में आ गया आपको? सो अभी रन करके देखो, वही टी को मैं एंटर करने वाली हूं, अभी एंटर करो। डू यू अंडरस्टैंड पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज का रेस्पॉन्सेस डिपेंड्स ऑन दिस। ऑलराइट, सो दूसरा प्रोग्राम क्या था? फाइंडिंग आउट द नंबर बिटवीन 1 and 3। सो कैसे करेंगे? प्रिंट, हेडिंग क्या होगा? फाइंडिंग द नंबर्स। यस, सो फाइंडिंग द नंबर्स। अभी सिलेक्ट केस में फर्स्ट इनपुट करना चाहिए। इनपुट क्या एंटर इनपुट करेंगे? एंटर अ नंबर। ओके, सो ये तो नंबर है, इसलिए डेटा टाइप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली ए यूज कर सकते हैं। डॉलर सिंबल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली वेरिएबल को नेम कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट केस में लिखेंगे कौन सा है इनपुट वैल्यू? ए। ओके, सिलेक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है, सिलेक्ट केस। सो ऐसे ही क्यू बेसिक आप जैसे इंटर करते हो, एंटर प्रेस करने के बाद आपको बता देगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट और नॉट, वो तो इमीडिएटली आपको बता देगा। ऑलराइट, सो अभी सिलेक्ट केस ए में लिखे हैं और इसके बाद क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट केस, केस अगर 1 होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंट द नंबर इज विद इन द रेंज। ओके, सो केस दूसरा केस 2, प्रिंट द नंबर इज विद इन द रेंज, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों रेंज में है, वैसे ही हम लोगों ने देखा था ना। सो केस 3, प्रिंट द नंबर इज विद इन द रेंज, है या नहीं? यस, सो क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू राइट अ केस एल्स। एल्स में क्या होगा? प्रिंट द नंबर इज आउट ऑफ रेंज, है या नहीं? अगर 1, 2, 3 नहीं होगा तो ऑब्वियसली द नंबर इज आउट ऑफ द रेंज। सो दिस इज डन। हमें क्या करना पड़ेगा? एंड करना पड़ेगा सिलेक्ट को। ओके, अभी रन करके देखते हैं। स्टार्ट, टाइप मिसमैच हो गया है केस में। ओके, सो क्या करते हैं? बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल, आपको ये डबल कोटेशंस की कोई जरूरत नहीं होगी। टेक आउट द डबल कोटेशंस। सो डबल कोटेशंस को वापस ले लेंगे। लेट्स रिमूव देम, टाइप 3। ओके, अभी रन करके देखते हैं इफ दिस इज गोइंग टू वर्क। हाँ, काम कर रहा है। हम लोग जो डबल कोटेशंस प्रीवियसली यूज कर रहे थे वो टेक्स्ट के लिए था, इट वाज नॉट फॉर द वेरिएबल। सो अभी जो नंबर्स यूज कर रहे हैं इसके लिए डबल कोटेशंस की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। सो अभी एंटर है नंबर 5, द नंबर इज आउट ऑफ रेंज। अभी राइट इनपुट चेक करते हैं। स्टार्ट, 3, द नंबर इज विद इन द रेंज। अभी समझ में आया आपको हाउ टू डू द सिलेक्ट केस? यस, ऑलराइट। सो आपको कुछ डाउट्स है ये प्रोग्राम्स में, आप प्लीज ऐप में जाके एनी डाउट्स बटन को क्लिक करके आपके डाउट्स बता दीजिए, मैं आके क्लैरिफाई कर दूंगी। एंड प्लीज प्रैक्टिस दीज सेशंस इन योर होम, प्रैक्टिस द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत आसान से आप फ्यूचर में कर सकते हो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन बाय बाय।